रमन कुमार भल्ला, ये कैसे सोच सकता है कि रूही उसकी बेटी नहीं है? मुत्तला, टोटली स्टूपिड। हाउ कैन ही थिंक लाइक दैट? और जिस तरह से वो मिसबिहेव करता है मेरी रूही के साथ, उसे दूर दूर भागता है। मुझे क्या लगता है कि प्रॉब्लम से दूर भागने से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? कुछ करना पड़ेगा उसके इनसिक्योरिटी के लिए। I just don't know कि obviously सिली इशिता है तो सॉल्यूशन डीएनए टेस्ट। डंडी, मैं रूही का डीएनए टेस्ट कराऊंगी और रमन को हमेशा के लिए सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि रूही उसकी बेटी है। और क्या चाहिए होगा? बस सैंपल्स। रूही का सैंपल तो आसानी से मिल जाएगा। रमन भल्ला का सैंपल मिलना, ऑल द बेस्ट इशिता। सबसे डिफिकल्ट काम करना पड़ेगा अभी। आमिर, कहाँ है तू? सुपर्ब, यही तो चाहिए डीएनए सैंपल के तौर पे। अरे नहीं यार, ये बात नहीं कर पा रहा हूँ, स्वेलिंग हो गई थोड़ी सी मेरे को। एक मिनट। हाँ, झांसी की रानी के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। हेलो, सांप सूंघ गया क्या तुम्हें? क्या घूर रही हो? पहले कभी ब्रश देखा नहीं? डरो मत, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी मुझे अपनी चीजें साफ करने की आदत है। बाल भी नहीं छोड़ा। ऐसा भी क्या क्लीनलीनेस फ्रीक हो ना? ओ, क्या कर रही हो? देख रही हूँ ब्रश। तो वो ब्रश है, आगरा का ताजमहल नहीं है वो। हाँ? और यहाँ देखो, ये मेरा ब्रश है। मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। खेलना है तो इससे खेलो, जी भर के खेलो। भाई आ रहा हूँ। उस रावण कुमार के शक को दूर करने के लिए मुझे इस कचड़े के डब्बे में हाथ डालना पड़ेगा। नो, इशिता, रिमेम्बर, तुम जो कर रही हो वो रावण के लिए नहीं है, सिर्फ रूही के लिए। सो फोकस। परफेक्ट। छोटे हैं, 100% रमन के सीखे। मम्मी जी, क्या कर रही है तू? मैं वो यहाँ क्या ये कान के बाले का पेच नीचे गिरा तो मैं को... ओए, ये भोली सूरत के पीछे छुपे झूठ तू अपने पापा जी को सुनाना, समझी तू? मुझे तो बेवकूफ नहीं बना सकती। ये बाल किसके? और तू क्या कर रही है इसे? मैं वो... ओए, अब मैं समझी। तू मेरे बेटे के ऊपर कोई जादू टोना टोटका कर रही है। कल तूने चूड़ा उतारा और आज ये कोई मद्रासी जादू, कोई काला जादू। ओए, तू नहीं छोड़ेगी मेरे बेटे को। ओ नीरू, नीरू, अरे चुप। अब गलत सब, मैंने कान का ही बाला नीचे चुप, कचड़े के डब्बे में। नीरू, तू ये सारा कूड़ा साफ कर और अब से हर 1 घंटे के बाद तू इस कमरे की सफाई करेगी। मुझे अगर जरा भी कचरा नजर आया ना तो तेरी खैर नहीं, समझी तू? जी मम्मी जी। जादू टोने पे उतर आई है। पूरी फंस गई। तो ये काम मुझे बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, स्पेशली मम्मी जी से बच के। वैसे रमन, इतनी दर्द में क्यों काम कर रहे हो? I mean, जाओ जाके थोड़ा रेस्ट कर लो या थोड़ा सा रिलैक्स कर लो ना। मेरे दर्द दांत में है, ब्रेन सर्जरी नहीं हुई। I can't stop work. चलो लेट्स फिनिश वर्क फर्स्ट। भाई, आपको पता है अपनी सोसाइटी में ना बड़े मजे आने वाले हैं। कैरम कंपटीशन शुरू होने वाला है। क्या? हाँ। Wow, that's superb! भाई
भाई भाई भाई, आपको याद है आप कैरम चैंपियन हुआ करते थे भाई, प्लीज यू मस्ट पार्टिसिपेट, प्लीज प्लीज प्लीज। वो तेरी, हाँ यार आप तो कैरम अच्छा खेलते थे। अरे भाई अपनी फैमिली की ना टीम बना लेते हैं हम लोग, क्या बोलते हो? तुम दोनों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? छोटी छोटी बातों को लेकर एक्साइट हो जाते हो। क्या भाई, अपनी फैमिली की इज्जत के लिए इतना तो कर लो, क्यों भाव खा रहे हो भाई? तेरा रिजल्ट आ गया? फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुआ है, जो इतना कूद रहा है। नहीं बोल दे, कर दे फैमिली का नाम रोशन। अब अभी रिजल्ट नहीं है, तभी इतना कूद रहा है। बेटा तू ना माता रानी से मन्नत मांग ले कि तेरा रिजल्ट आए और तू पास हो जाए, वरना जिस कैरम के लिए उछल रहा है ना, उसी कैरम की गोटियों से पहुंच जाए ना तेरी, और रिजल्ट आए तब आना वापस। और अगर फेल हो जाए ना तो घर आने की जरूरत भी नहीं है। तो जा कमरे में। हो गया बेड़ा कर, इतनी सारी प्लानिंग की थी, सब चौपट हो गई। रमन क्यों नहीं जा रहा कैरम के लिए? मीका को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? तो सारा प्लान फ्लॉप हो गया, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। सोच मिहिर सोच। हद होती है, तुम्हें जोर से नींद आ रही है और ये इंसान सो ही नहीं रहा है। लेट नाइट्स की भी हद होती है। हाँ पागल हटो यहाँ से। पागल हो तुम? क्या शादी? दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं आपकी स्वेलिंग चेक कर रही थी। अरे कोई से ऊपर चढ़ के स्वेलिंग चेक करता है क्या? एक तो मैं आपका ख्याल रख रही हूँ और आप मुझे ही सुना रहे हो। अरे मत रखो ख्याल, मर जाऊंगा एक दिन तुम्हारा ख्याल रखने के चक्कर में यार। एक तो भलाई का जमाना ही नहीं है अभी आजकल। हाँ अरे तो अकेले में करो भलाई यार, सोना हराम कर दिया इस घर में। इशिता, क्या कर दिया? अभी क्या करूंगी? मैं अपनी चीजों को साफ रखना चाहता हूँ, तो ये कैसे छूट गया? चलो अच्छा, मेरा तो काम बन गया। I'm sorted। चलो मेरा तो काम हो गया है। कल रूही के नाखून का सैंपल मिल गया, आज बाल मिल गए, डीएनए तो हो जाएगा।
आधे घंटे में आती हूँ। हाँ ओए मैडम, कितने चली सवारी सवेरे सवेरे? मम्मी जी, क्लिनिक में एक इमरजेंसी आई थी तो उसके लिए जा रही थी। घंटे भर में आ जाऊंगी मैं। चल ठीक है। अच्छा, मैंने रूही के लिए जो सामान है ना वो अलग निकाल के रख दिया है, उसकी दवाई वगैरह सब अलग से है। बल्ले बल्ले, हमें तो बच्चे पालने नहीं आते ना। माँ ऑफ द ईयर का अवार्ड तुझे ही मिलने वाला है ना। ये तीनों दरख्त में से टपके और बड़े हो गए। अब तू हमें बताएगी कि दवाई कैसे देनी है। मम्मी जी, मैंने ऐसा नहीं बोला। अब देर नहीं हो रही तुझे? अरे जा। बाय। हेलो डॉक्टर पिल्लई's लैब। जी, मुझे आपके लैब टेक्नीशियन सुरेश मूर्ति से बात करना है। हेलो हेलो, हाय सुरेश जी, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर ईशिता। हेलो डॉक्टर ईशिता, हाउ आर यू? बताइए कैसे याद किया? एक्चुअली ना मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। मुझे एक डीएनए टेस्ट करवाना था। सैंपल है मेरे पास, तो मैं वो लेकर लैब पर आ जाऊं क्या? जी बिल्कुल आ जाइए। वैसे डॉक्टर, अगर आप चाहें तो मैं वार्ड बॉय भेज दूं? नहीं, एक्चुअली मामला बहुत सेंसिटिव है, सो मैं सैंपल सिर्फ आप ही के हाथ में देना चाह रही थी। किसका सैंपल है? मिस्टर रमन कुमार भल्ला। हाँ, कुछ दिन पहले आए थे वो अपनी बेटी का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पर नहीं करवाया। और अब आप वो टेस्ट करवाना चाहती हैं? सब ठीक तो है ना डॉक्टर? नहीं, एवरीथिंग्स ओके। प्लीज लिसन, ये मामला बहुत कॉन्फिडेंशियल है, सो जो भी रिपोर्ट है आप प्लीज मेरे ही हाथ में दीजिएगा। ये बात किसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, एंड रिजल्ट्स मुझे जल्द से जल्द चाहिए। इट्स वेरी अर्जेंट। वैसे आप तो जानती ही हैं कि ये सब रिपोर्ट आने में कम से कम 3-4 दिन लग जाते हैं। वैसे अनऑफिशियली मैं आपको कल ही बता दूंगा। थैंक यू सो मच। मैं बस 20 मिनट्स में पहुंचती हूँ आपके लैब। ओके डॉक्टर। मुरुगन, जस्ट बी विद मी। रूही की जिंदगी का एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रही हूँ मैं आज। हेल्प मी। हाँ मिहिर, क्या करना है, क्या प्लान है? आई डोंट नो। रोमी तो सॉलिड डांट खा चुका है, रिंकी डर के मारे चुप होगी, सिमी थी वो कुछ कर सकती थी, अब मुझे पता नहीं। ओके, मुझे कुछ सोचने दो। अच्छा एक काम करो, तुम इशिता भाभी से क्यों नहीं बात करती? नहीं, मैं तो जीजू की हाँ का वेट कर रही थी। अक्का से तो मैं बात कर ही लूंगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, जब तुम बात कर लोगी मुझे फोन करके बता देना, ठीक है? ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके। कड़वले, बस अब अक्का हाँ कर दे। अम्मा, எப்படி இருக்கு ईशु? वेरी बिजी अम्मा। अच्छा अम्मा, ये आपके ड्रम स्टिक्स लाई थी। एक्चुअली मैं सुबह सुबह लक्ष्मी नगर से निकल रही थी, फ्रेश ड्रम स्टिक्स देखा तो मुझे सांबर की याद आ गई, ले आई। रात को सांबर बनाना है। हाँ, पर तुम लक्ष्मी नगर क्यों गई थी इतना सुबह सुबह? कुछ काम था अम्मा। आप इवनिंग में सांभर जरूर बनाना। हाँ, मिसिंग इट अ लॉट। सैरी माँ। तो चलो मैं जाती हूँ अम्मा फिर। हाँ हाय। हाय। अच्छा सुनो, आज आप आ रहे हो? कहाँ? कैरम कंपटीशन कॉलोनी में है और सब जगह पोस्टर लगे हुए हैं। हाँ, मम्मी भी बता रही थी, बड़ा रौला मचा है सोसाइटी में, हर घर से एक बंदे ने आना है। तुम्हारे घर से कौन जाने वाला है? हद कर दो भल्ला जी, इसमें भी कोई पूछने की बात है? साडा रमन जाएगा और कौन जाएगा? मैं। लेकिन मैं तो वहाँ रहती हूँ ना, तो आप लोग की तरफ से। इपड़िया, अक्का, आप कब से इतने ओल्ड फैशन हो गए? और हम क्या पराए हैं? आपके अपने नहीं हैं? ईशु, तुमको हमारी साइड से खेलना होगा और पंजाबी वालों को बिल्कुल नहीं जीतने देना। पुरिंचिता? ओके अम्मा, शाम को 4 बजे पहुँच जाऊंगी। सॉरी, मैं कहीं नहीं जाने वाला। पर पुत्र, माँ प्लीज, एक बार मैंने कह दिया ना मैं कहीं नहीं जाने वाला तो कहीं नहीं जाने वाला। उत्तर एक ही गाल भाई, तो जब तूने स्कूल और कॉलेज में हर कैरम कंपटीशन इसलिए जीता था, तो इतने मेडल जीते हुए हैं, तो क्या घर के लिए एक मेडल नहीं जीत सकता? ते होर की जे वो वर्मा फैमिली जीत गई ते सारी जिंदगी ताने सुनने पड़ेंगे। पुत्र, साडे वास्ते इतना भी नहीं कर सकता। हाथ करते हो माँ आप। बात बात में जज्बाती होना जरूरी है क्या? पापा, इस वक्त मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मुझसे नहीं होगा ऐसा।
हाँ जी अंकल जी, कुछ बात बनी कि नहीं? और नहीं यार, तेरे कहने पे मैंने उसे जोर तो डाला था, लेकिन रमन मना कर रहा है कैरम खेलने से। अंकल ये तो बड़ी गड़बड़ होगी, क्योंकि मीका ने मुझे बोला कि भाभी तो तैयार है आईएएस की तरफ खेलने के लिए। अगर रमन मना करेगा तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। क्या करे पुत्र, वो तो आज मेरी बात भी नहीं मान रहा। अंकल जी एक्चुअली चक्कर पता क्या है, इन दोनों की रिलेशनशिप में थोड़ी टेंशन कम करने के लिए ना ये एक बड़ा सही तरीका है, लेकिन आजकल वो घर से काम कर रहा है। अंकल एक काम करता हूँ, मैं शाम को घर आता हूँ, वहीं पे उसे पटाने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक रहेगा, आजा पुत्र। अच्छा बाय। रमन मेरे भाई, अब मैं देखता हूँ कि तू कैसे नहीं पटेगा मुझसे, और कैरम तो तुझे खेलना ही पड़ेगा। मुझे कमाल कर देता है ये सब तुसी ते। मुझे मैं तो कहता हूँ ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए सोसाइटी च। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ जी बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया करो। ओ भाई साढ़े घर से तो बॉबी खेलेगा, वो जी बड़ा चैंप है वो। तोशी जी ਤੁਹਾਡੇ घर से कौन आ रहा है जी मैदान में? ओ यार रमन ने आना था, पर वो नहीं आ रहा। वो आता ना तो जीतना हम नहीं था। वो मिसेस सही है। ਤੁਹਾਡੇ घर से कौन आ रहा है जी खेलने? ईशिता ऑफ कोर्स। ईशिता उसके कॉलेज में कैरम की चैंपियन थी। ईशिता वो आपकी तरफ से खेलेगी? लेकिन वो तो मिसेस पल्ला की बहू है ना। तो क्या हुआ, वो पहले तो हमारी बेटी है ना, और देखना वो आज सबको हराएगी, ऐसी चैंपियन है। अयो मैं ईशिता को बुला के लाती है। वो जी मेरा पुत्र आता ना तो सबकी बेटियों को हरा देता। चल खैर। अब भला जी। हाँ जी। रमन ने आने से इनकार कर दिया है और इशिता ने तो परिवार बदल लिया है। हमारी तरफ से खेलने वाला कोई भी नहीं है। हमारी इज्जत का सवाल है, कुछ करो भला जी, रमन को मना के ले आओ ना। तुम लोग से बड़े बेवकूफ है ना, मेरी पूरी ऑफिस में नहीं है। एक काम ढंग से होता नहीं तुम लोग से। मूड कैसे खराब करते तुमसे सीखा जाए। आइंदा मिहिर को रिपोर्ट करे बिना कोई प्रोजेक्ट अगर आगे बढ़ा है ना, तुम लोग तो नौकरी से जाओगे ही जाओगे। उनका तो मैं क्या करूंगा पता नहीं। इडियट्स। वैसे रमन, घर के सारे लोग कहाँ हैं? स्टूपिड कैरम कंपटीशन में गए। शुक्र है ना, घर में शांति, आराम से काम तो खत्म कर सकते हैं हम लोग। शॉर्ट टर्म बर्न 17%। ये भाई तो जाने के मूड में ही नहीं है। What do I do? पापा जी तापमान बहुत गर्म है और मौसम भी खराब है, मुझे नहीं लगता कि भाई आएंगे यार। अरे चलो ना, कितना टाइम हो गया, सब लोग कॉन्टेस्ट के लिए वेट कर रहे हैं, जल्दी खाओ ना। मीका रूम में नल्ला ही रखो। रियली अम्मा व्हाट सांभर, सीरियसली इतने दिनों बाद मैं ये खा पाई हूँ। मीका ईशु को खाने दो, ये हमारा कैरम कंपटीशन का विनर होने वाला है। अच्छा अक्का, हाँ। जल्दी खाओ और अपना लकी स्ट्राइकर लेकर आओ, मैं यूं ठीक है? जाना। क्या हुआ? मान नहीं रहा, बैठ के काम कर रहा है। अंकल जी ने भी ट्राई कर लिया, इतना जिद्दी है ना ये रमन, मैं क्या करूं? How can this happen मिहिर? तो हमने इतना पेन क्यों लिया? सॉरी मीका, मुझे नहीं पता था कि इतना चैलेंजिंग होगा। रमन भी ना, क्या करूं इसका मैं? I don't know what to do. Challenge? Exactly. This is what we need. अक्का को जीजू को चैलेंज करना पड़ेगा, like a dare. What? क्या मतलब है? ये सब कैसे होगा? तुम बस जीजू को ले आओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। प्लान क्या है? I said go ना, मैं देख लूंगी। Okay. See. रेडी हो यार चैंपियन? रेडी। मैं लकी स्ट्राइकर। सुपर। वैसे अक्का सुनो ना, आप जीत तो जाओगी ना? तो मुझ पे डाउट हो रहा है? नहीं अक्का, मैं आपको क्यों डाउट करूंगी? वो क्या है ना अक्का कि एक्चुअली छोड़ो, आपको बुरा लग जाए। क्या? बोलना। अक्का वो रिंकी कह रही थी कि नहीं गलत होगा, नहीं छोड़ो। तो क्या सस्पेंस क्रिएट कर रही है, बोलना। अक्का वो रिंकी कह रही थी कि भल्ला जी जीतेंगे। वो कह रही थी कि जीजू अपने कॉलेज में कैरम चैंपियन रह चुके हैं, और वो ये भी कह रही थी कि जीजू ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि स्पेशली साउथ इंडियन लड़कियां है ना, इडली सांभर टाइप, उनको तो वो यूं हरा देंगी, यूं यूं। रियली? इस तंगड़ी कबाब को तो मैं अभी देखती हूँ। इसे बताना ही होगा कि ये इडली टाइप साउथ इंडियन गर्ल्स क्या कैरम खेलती हैं। जस्ट वेट एंड वॉच।
आग लग गई। यस। ए, तुम अपने आप को समझते क्या हो? अरे यार, इसको फिर भूत चढ़ गया। अरे कौन सा भूत चढ़ गया तुमको यार? तुम्हारा लड़ाकू भूत। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बेटर खेल सकते हो? अरे क्या खेलने की बात कर रही हो, क्या बके जा रही हो यार? इन्हें लगता है कि मुझसे इसलिए बेटर खेल सकते हैं क्योंकि एक मर्द है और ये मर्दों वाला गेम है। हेलो, मैं तुम्हें ना चुटकियों में हरा सकती हूँ। हाँ, बोलो, calm down you mad woman। क्या बोलना है? तुम्हें लगता है कि साउथ इंडियन लड़कियां कैरम नहीं खेल सकती? जो तुम्हारा पंजाबी घमंड है ना, इसको मैं चुटकियों में चूर कर सकती हूँ, समझे? है हिम्मत तो आ जाओ मैदान में। All the best। नॉनसेंस। क्रेजी वुमन है। लेकिन ये ऐसे कैसे बात करके जा सकती है? I mean, इशिता भाभी को पता नहीं कि तुम कैरम के चैंपियन हो, तुम किसी की भी छुट्टी कर दो। हद होती है हर चीज की। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इशिता हमारे घर की है तो अयर्स की तरफ कैसे खेल सकती है? समझने की कोशिश करो। दिस इज नॉट डन। इज्जत पे बात आ गई है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अरे बस कर यार, तू सचमुच बहुत टीवी देख रहा है। सास बहुओं की तरह रिएक्ट कर रहे हैं सब लोग। वो पागल एक दूसरा बावला हो गया है। साउथ इंडियन, पंजाबी। एक्चुअली मिहिर, ऑन सेकंड थॉट्स, आज इस पागल मद्रासन के सांबर में ना पंजाबी तड़का लगा ही देते हैं। चल। अरे रब्बा, ओ ये तो कैरम की पीटी ऊषा निकली। 5-5 फैमिलियां हरा दिता इसने तो। अंधों में काना तो राजा ही होता है। इशिता भाभी ने तो सबकी छुट्टी कर दी। वेल प्लेड इशिता, वेरी वेल प्लेड। और इशिता, आपने अय्यर फैमिली की नाक गर्व से ऊंची कर दी। अब है कोई इस सोसाइटी में और जो इशिता जी का मुकाबला कर सके? मैं खेलूंगा। आ गया मेरा कैरम का सरेजोल। आ गया मेरा पुत्र। ओ भाई, आप आगे। आपने तो आज इज्जत बचा दी बाई गॉड। आजा, इन मद्रासियों को उनकी जगह दिखाते हैं। चल पुत्र, शाबाश, दिखा दे अपना खेल। असली खेल तो अब शुरू होगा, मद्रासियों का पंजाबियों से। अब जीत के दिखाओ तो फिर मानेंगे। अयो, रमन भी कैरम खेलता है? और रमन जी, तुसी आ जाओ पाजी, आ जाओ, बहुत मजा आएगा। तो आज घर की नोक झोंक कैरम के मैदान में भी देखी जाएगी। तो आ जाओ मुकाबले में और दिखा दो, आप भी किसी से कम नहीं हो। और रमन जी, वो भाभी जी में बहुत दम है। वो कैरम की चैंपियन है, चैंपियन। तो मैं कह जी, पूरी सोसाइटी को हरा दिया इन्होंने। और अब आप आ जाओ मैदान में, और अगर आपने इनको हरा दिया ना, मैं कह जी हो जाएगी बल्ले बल्ले। नहीं तो रमन जी, एक ट्रॉफी जाएगी अय्यर फैमिली के पास। खेल अभी बाकी है। क्या डायलॉग मारा है मेरे पुत्र ने, मजा ही आ गया। वो भी कॉपी किया हुआ। तो ठीक है, हार जीत का फैसला कर ले। ओ जी, ये हुआ ना बराबरी का मैच। अच्छा खेलता है। अक्का, कम ऑन। Come on, Raman. Show them. Prove it you're the champion.
रानी लो रानी। रानी तो राजा के साथ ही जाएगी। इतना आसान नहीं है रानी को पाना। हेलो, एक मिनट। आपने किसी को मेरा नंबर दिया था क्या? अर्जुन बोल रहे हैं, पता नहीं कौन है लेकिन अर्जुन। हेलो, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई एम रियली थैंकफुल। ओके बाय। इतना खुश क्या हो रही? सिर्फ रानी गई है, कवर बाकी है। इस खुशी के मौके पर एक शेर सुनो, तोशी की शायरी। हर गोल चीज इडली नहीं होती, हर गोल चीज इडली नहीं होती, मद्रासियों की जीत जरूरी नहीं होती। मधु, मेरी तो दोनों तरफ से जीत हुई है, एक तरफ बेटी और एक तरफ दामाद। और ईशु को कोई तो मिला उसको हराने वाला। कहा था ना मैंने कि रानी सिर्फ राजा की होती है। निकल गई तुम्हारी सारी स्मार्टनेस। स्मार्टनेस की बात हम आराम से करेंगे। आप स्मार्टर हैं या नहीं है ये तो ऊपर जाके प्रूव होगा, क्योंकि कुछ सबूत रखा है ऊपर आपके लिए स्पेशल। हार तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही तो इन हरकतों पे कराई। ये हार और जीत की बात हम ऊपर जाके करें, ऊपर जाके पता चलेगा कि किसने बेहतर खेला और किसने नहीं। ठीक है, तब तक तुम अपनी हार सेलिब्रेट करो। बढ़िया है, मुझे समझदारी सिखाएगी। कौन सा तोहफा रखा है, क्या सरप्राइज रखी है, प्रॉब्लम क्या है उसकी? क्या नया तमाशा तुम्हारा? क्या ये? खोल के देख लो।
शगुन के पेट में जो बच्चा है वो तेरा नहीं, शगुन और मेरे साथ। मैं कहा ना, मैं खून नहीं दे सकता, मेरी तबीयत खराब। थैंक यू पापा। थैंक यू किस लिए बेटा? आप मेरे लिए ऑफिस नहीं गए और आपने पार्टी को कहा कि आप मुझे मिस करोगे। रूही आपकी बेटी है, आपकी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपके मन में सवाल भी कैसे आया कि वो सारे सैटल हो जाओ जी, पै जाओ भाई साहब, भरजाई जी तुसी पै जाओ। और हुण टाइम है जी साडा प्राइज गिविंग सेरेमनी दा। तो आज की विनर फैमिली और चैंपियनों की चैंपियन फैमिली है भल्ला फैमिली। बहुत अच्छा खेला। सूखे सूखे तालियां बजवाओगे दार जी। और मेरा पुत्र जीता है, कोई भंगड़ा शंगड़ा होना चाहिए और कोई सुपर हिट गाना लगाओ जी मेरे सुपर हिट पुत्र दे वास्ते। और तोशी भरजाई जी की रिक्वेस्ट पे इनके सुपर हिट मुंडे के लिए तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू कम ऑन द फ्लोर एंड लेट्स रॉक। अयो, ये पंजाबी वालों के बॉडी में कोई स्विच होता है क्या? हाँ? जब ब्रेको डांस का स्विच ऑन होता है। कहा था ना, मैं अपनी रूही की हंसी वापस लाने जा रही हूँ। मैं जीत गया। इस बात को भी इसने हार और जीत के तराजू में तोल दिया। रिश्ते भी सिर्फ कंपटीशन है इसके लिए और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। कचौड़ी खाई? ओ शांत हो जाओ जी, शांत हो जाओ, लेट्स रिलैक्स। तो आज अय्यर साहब की दरिया दिली ने तो दिल्ली के चाट का प्रबंध किया है।
तो लेट्स हैव गोलगप्पे। आओ जी, आ जाओ। रमन पुत्र, आजा, मैं तुझे अपने हाथ से खिलाऊंगी। नहीं माँ, अभी भी मेरे दांत में दर्द है। दांत के साथ आजा, गोलगप्पे खाएगी मेरी बच्ची? आजा, चल तुझे खिलाओ, आजा। चलो चलो। जो काम मैं करने से डर रहा था वो इस झांसी की रानी ने करके दिखाती। जैसी भी, लेकिन इसको थैंक यू बोलना बनता है। लेकिन कैसे बोलेगा? थैंक यू बोलेगा तो काटने को दौड़ती। कोशिश कर। थैंक यू इशिता, तुमने नहीं यार इशिता, थैंक यू सो मच कि तुमने पहले चोंच मारी। इशिता थैंक यू। एक मांग रहा है। थैंक यू बहुत सिंपल हो जाएगा ये। झांसी की रानी इतनी आसानी से मानेगी भी नहीं। सोच सोच सोच, दिमाग लगाओ। नहीं रमन नहीं, ऐसे नहीं मानेगी मद्रासन। थैंक यू कार्ड भेजता हूं उसको। एक्चुअली एक थैंक यू ईमेल। इशिता, एक्चुअली डॉक्टर इशिता, thank you for what you've done. It means a lot to me. नहीं यार, सोच क्या करेगा? सोच। इशिता, एक मिनट। मुझे दरअसल मुझे तुमसे कुछ कहना है। थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा। मुझे आपका कोई थैंक्स नहीं चाहिए। आप जैसे हार्टलेस इंसान से एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं लेना चाहती। जिस इंसान को अपनी बच्ची को अपनाने के लिए एक लैब रिपोर्ट की जरूरत पड़े, वो मुझे कुछ नहीं दे सकता। बाय द वे, खुश हो आप अपनी जीत से? ऐसा नहीं है इशिता। तो कैसा है? अशोक ने मुझसे कहा था कि रूही आपकी बेटी नहीं है, पर आप मान गए। पैदाइश से लेके अब तक रूही आपके पास रही है, आपकी नजरों के सामने, लेकिन आप अपनी बच्ची को इतना भी नहीं पहचान पाए। आप हैं बहुत बड़े सीईओ हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं। आप इतने स्मार्ट हैं कि आपकी बच्ची को खून की जरूरत थी और उस एक शक के कारण आपने अपनी बेटी को खून देने से मना कर दिया। क्या आपको अपना ब्लड ग्रुप भी नहीं पता था कि आपने इतना सारा ड्रामा किया? देखो, उसमें मेरी गलती नहीं, मुझे अपना ब्लड ग्रुप याद नहीं था। 32 साल के हो गए आप बहुत बड़े हो गए। आपको अपने बारे में इतना भी नहीं पता है अब तक? अरे सुई से डर लगती है, इसलिए नहीं करवा ब्लड टेस्ट कभी। कभी जरूरत पड़ी नहीं ब्लड टेस्ट की। अक्ल तो होती है या वो भी नहीं होती? किसी ने आपको भड़काया और आप भड़क गए। पता है वो मुहावरा आपके लिए बना है, कान का कच्चा होना। आप समझते नहीं हो। सिर्फ नोट कमा लेने से कोई इंसान समझदार नहीं होता। अपनी जिंदगी के मायने ढूंढने निकलोगे तो रिश्तों का मतलब समझ पाओगी। आपके अंदर इतना बड़ा ईगो है कि और किसी चीज के लिए आपने जगह ही नहीं छोड़ी है। मुझे इस घर में आके सिर्फ 20 डेज, 20 दिन से ज्यादा नहीं हुए, राइट?
मुझे साफ साफ दिखता है कि रूही आपकी बेटी है, पर आप अपनी बच्ची को इतना भी नहीं पहचान पाए। आप कैसे नहीं जान पाए कि वो और किसी की बेटी हो ही नहीं सकती? अशोक, शगुन, आप सब लोग बस एक दूसरे को हर्ट करने में लगे, लेकिन एक दूसरे को हर्ट करने के चक्कर में सबसे ज्यादा हर्ट हुई है रूही। माता पिता को सबसे पहले अपने बच्चों का दर्द नजर आ जाता है, वो दर्द उठने भी नहीं देते, लेकिन आपको तो रूही का पेन कभी नजर नहीं आया। रूही तड़पती रही आपके प्यार के लिए और आप अपने आप को बस पीछे खींचते रहे। क्यों? क्योंकि आपके लिए आपका दर्द ज्यादा बड़ा है। रूही का दर्द कुछ नहीं है आपके लिए। बस ज़बान पे काबू रखो, समझी? और तुमसे एक बार थैंक यू कह दिया ना मैंने, कह दिया ना, सॉरी भी कह देता हूं। अब जाओ यहां से। मैंने भी कहा ना, मुझे नहीं चाहिए आपका थैंक यू और आपका सॉरी, क्योंकि मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया है। जो किया सिर्फ रूही के लिए, क्योंकि रूही से अपने पिता की ये बेरुखी नहीं सहन की जा रही थी। दर्द में थी मेरी बच्ची। आपकी माँ ने मुझे समझाया था कोर्ट के बाहर कि अगर अपनी बच्ची के लिए एक शेरनी बनना पड़े ना, बन जाओ। आप जैसे बददिमाग, एरोगेंट और जिद्दी इंसान से डील करने का एक यही तरीका था। इससे पहले कि आप मेरी बेटी को और हर्ट करते, आपकी आंखें खोलना इंपॉर्टेंट था। पर आपसे मैंने कभी कोई उम्मीद नहीं रखी है, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि खोखले हो आप। जो अपने बेटे के लिए आज तक लड़ाई नहीं कर पाया है, वो अपनी बेटी के लिए क्या लड़ लेगा? बस आदि को बीच में घसीटने की क्या जरूरत है तुम्हें? क्यों? आईना देखना अच्छा नहीं लगता है? आप मुझे बताइए, क्या आपने नहीं कहा था कि रूही को आप अशोक और शगुन को वापस कर देंगे? मैं नशे में था, अपने सबसे बड़े डर से सामना कर रहा था मैं, इसलिए जो मन में आया आपने उगल दिया। देखो, तुमने जो किया उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू, लेकिन आप अपनी हद में रहो, समझी? रूही की माँ बन के आई हो, रूही की माँ बनो, मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करना। अब तक आपने जो भी किया है अपनी खुशी के लिए किया है, अपने बारे में सोचते हुए किया है, इसीलिए आपका थैंक यू और आपका सॉरी आप ही को मुबारक हो। कड़वी ज़बान। लेकिन एक इंसान को जवाब देना जरूरी है, इससे तो बाद में निपटूंगा, पहले उससे मिलना जरूरी है। शो करना आ रहा हूं मैं। कैमरा हाइट यही रखना, कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट। आई होप शगुन तुमने स्क्रिप्ट अच्छी से याद कर ली है। जैसे रिहर्सल में किया था ना, वैसे ही करना। ऑडियंस को इतना लगना चाहिए कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे बच्चों के लिए सचमुच प्यार है। तनु, तुम सिंगल, मैं 2 बच्चों की माँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि ममता क्या होती है। ऑलराइट, ऑलराइट। ओ शगुन, तुम और तुम्हारी कैट फाइट है, आज तो मत करो, पहले रमन कुमार से टकरा तो लो डार्लिंग। यू नो व्हाट, जब वो ये इंटरव्यू देखेगा ना, उसकी तो शक्ल देखने वाले हो। पोर गाय, अपने घर पर टीवी नहीं रखेगा वो। इट्स सो अमेजिंग है, पहले इशिता ने लाइव टीवी पर उसकी बेइज्जती की, और अब तुम करने वाले। चलो, then let's go for it. रोल कैमरा। सर शगुन जी, आपने हमें अपने बच्चों से दूर होने की कहानी सुनाई। अब हमारे ऑडियंस से कहिए कि किस तरह आपको अपने बच्चों से दूर किया गया। बताइए, आपके दिल पर क्या बीती? ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। इसके सीने में अगर माँ का दिल होता तो ये बता सकती कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है, पर ये माँ नहीं,
माँ के नाम पर एक धब्बा है। आपको अंदर किसने आने दिया? क्यों आई आप यहाँ? मैं ये बताने आई हूँ कि तेरी ये हरकतें अब और नहीं चलेंगी। बड़े सालों से तेरे नाटक देखती आ रही हूँ। तू अपने आप को एक माँ कहती है और मैं पूछती हूँ कि भगवान ने तुझे बच्चे दिए ही क्यों? तू तो इस लायक भी नहीं है कि तेरी कोई औलाद हो। Stop it! कैमरा बंद करो। क्या कैमरा बंद करो? रुक जा, चलने दे। इन्हें भी देखने दे कि किस तरह तू मेरे बेटे की खुशियों को खा गई। कैसे तूने उसका घर उजाड़ा, फिर भी तुझे चैन नहीं आया। तू फिर पहुंच गई उनकी जिंदगी में आग लगाने के लिए। आदित्य को तू पहले ही छीन चुकी थी और अब रूही के लिए कैसा गंद घोल रही है। अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं आई है कहते हुए? तेरी जबान नहीं जल गई कि रूही रमन की औलाद नहीं है? और तू कैसा मर्द है तू बेशरम? खुद के बच्चे नहीं होते तो दूसरे के बच्चे पे अपने नाम का ठप्पा लगाने चला है। Just shut up. तू शट अप। अपनी जुबान से अगर एक शब्द भी अब निकाला तो गुद्दी से तेरी जुबान खींच लूंगी। मुझे ये तेजी मत दिखाना, समझा तू? किसे ये आंखें दिखा रहा है? तेरी उम्र के 4 बच्चे हैं मेरे। तुझे तो वो पंजाबियों वाला हाथ दूंगी ना कि तेरे मुंह का आम बन जाएगा। 2 दिन तक अंग्रेजी नहीं बोल सकेगा। रमन ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तूने और शगुन ने मिलके रूही के लिए क्या गंदी कहानी रची है। क्यों कैमरे वाले भैया, सुनोगे वो कहानी? सुनो, ये औरत अपने पति से कहती है कि उसकी बच्ची उसकी नहीं है, किसी और की है। अरे ओ बेगैरत औरत, तूने इतना भी नहीं सोचा कि तू अपने ही दामन पर दाग लगा रही है? तू सोचती भी कैसे? गंदगी तो तेरे अपने अंदर है। कम ऑन पैकअप। तुम लोग सब सामान समेटो, निकलो यहाँ से। ओए, कोई कहीं नहीं जाएगा, रुक जाओ और बताती हूँ इसके कारनामे। For God's sake, चुप हो जाइए। क्यों? डर गई ना? बोल। चुप होती है या मैं तुझे चुप कराऊं? पे तू हाथ उठा रहा है, मेरी माँ है वो। शुक्र मना, सिर्फ अभी तेरा हाथ पकड़ा है। माँ, आपको क्या हो? किंग के मुंह लग रही हो? इस 6 फुट 2 इंच को रिश्तों की पहचान होगी? इसका अपना रिश्ता नाजायज है। रमन कुमार भल्ला सिर्फ रिश्ता ही नाजायज नहीं, जरा अपनी XY से पूछ के तो देख कि और क्या क्या नाजायज है। 1 मिनट, तुम वही जर्नलिस्ट हो ना तो उसकी छोटी मोटी खबरें छापते? एक नसीहत देता हूँ, इसकी संगत में रहोगी ना तो बहुत जल्द नौकरी से हाथ धो बैठोगी। और जहां तक तेरा सवाल है, तेरे लिए एक तोहफा है मेरे पास। इंग्लिश पढ़ना आता है? श्योर आता होगा। इसे DNA रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें लिखा है कि रूही रमन भल्ला की बेटी है। इसकी रमन भल्ला की। तुझे बाप बनने का बहुत शौक है तो एक काम कर, ये जो है खड़ी ना, इससे पहले शादी कर। शादी करके कम से कम इसका पति बन जाए। हो सकता है कभी ना कभी बाप बन जाए तो। आज आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, आज के बाद कोई घटिया हरकत की ना तो बात नहीं करूंगा, जिंदा गाड़ दूंगा तुझे जमीन।
और जिस आदि को तूने अपने कब्जे में कर रखा है वो भी इसी रमन झंडा का बेटा है। तेरे मुंह पर थूक कर आएगा मेरे पास। और तुम आइंदा अगर इस घटिया आदमी के साथ मिलके एक और खेल खेलने की कोशिश की ना तो मैं भूल जाऊं कि तुम एक औरत हो। और जिस आदि को तुमने बचपन से पट्टी पढ़ाई है वो तुम्हें और इस 6 फुट 2 इंच को छोड़कर खुद मेरे पास आएगा। ये दावा है। अरे आएगा क्या? रूही की तरह। तुम और तुम्हारा ये 6 फुट 2 इंच का बॉयफ्रेंड है ना, ठीक रूही की तरह उसे भी मेरे पास छोड़ने आओगे। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं अपनी माँ का बेटा नहीं। चलो माँ। और इसकी माँ बूढ़ी नहीं है, समझा तू? और तू सुन ले, तुझे एक माँ खबरदार कर रही है कि मेरे परिवार से अब पंगा ना लेना, वरना तुझे मसल के रख दूंगी अपनी एड़ी के नीचे। तनु, अगर तुमने या तुम्हारे किसी भी क्रू मेंबर ने इस बात का जिक्र बाहर किया ना तो तुम देखना मैं खुद तुम्हारा गला घोट दूंगा। बिलीव मी अशोक, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत पर निकला है उसके। रमन कुमार भल्ला, तुझे मुझसे लड़ना नहीं चाहिए था। आदित्य लेगा तू, लेकिन शायद तू भूल गया है कि मैं कितना पुराना और मजा हुआ खिलाड़ी। अब तू देख, अगर तेरे बेटे की तरह तेरी बेटी ने भी तेरे मुंह पर नहीं थूका ना, मेरा नाम भी अशोक खन्ना नहीं। मुत्तू क्या गुस्सा हो कि भूख लगी है? मुत्तू को बिस्किट चाहिए। पार्टी पार्टी पार्टी। ये क्या पढ़ रहे हो? मैं मेरा ऑरोस्कोप पढ़ रही हूँ। हॉरोस्कोप? अयो, ऑरोस्कोप। हॉरोस्कोप। जिस दिन हमारा बर्थडे होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे स्टार्स होते हैं। ये स्टार्स हमको बताते हैं कि हमारा अगला दिन कैसा जाएगा। अच्छा, पहले से बता देती। हाँ पट्टू कुट्टी, तुम्हारी ईशी माँ ने एक दिन अपना हॉरोस्कोप पढ़ा जिसमें लिखा था आज तुमको ऐसा कोई मिलेगा For whom you'll be ready to give your life. हाँ? फिर क्या? फिर क्या? ईशिता को रूही मिल गई और उसको रूही से इतना लव हो गया। फिर ईशिता मुझे मिल गई। ये चिंगारा कुट्टी। हाय रूही। हेलो। तेरी माँ का कहाँ है? हो गया अंदर। हाय अक्का। मॉर्निंग। क्या अक्का, भैया की तो नाक ही काट दी आपने। कुछ भी? अच्छा एक बात बता, ये जब कुछ चढ़ाते होंगे ना लूजर लूजर बोल के, फाइनली आपकी टक्कर का आपको कोई मिल गया। फुल टाइम। हाँ, बग 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 बग। काम की बात तो तू करेगी नहीं मुझसे। बैठो बैठो, सिट हियर। मुझे तुमसे बात करनी, सीरियस। क्या हुआ? तुम बताओ क्या हुआ? क्या चल रहा है तुम्हारे और हीर के बीच में? व्हाट अक्का, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ना बहुत ज्यादा रिलैक्स। हाँ, मुझे सब पता है। मैं ना उसको हमेशा गलत समझती थी, लेकिन पता है पिछले कुछ दिनों से उसकी अच्छाइयां देख पा रही हूँ। He has feelings for you. वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। पर अक्का, मुझे मालूम है तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि पहले हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया था कि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग गलत भी तो हो सकते हैं ना। मीका, मैंने देखा है कि वो तुम्हें किस नजर से देखता है। You know, there's so much of respect. वो तुम्हारी एक हंसी के लिए कुछ भी कर सकता है और तुम्हारी बातों को कितने ध्यान से सुनता है। यही तो प्यार होता है ना। Who knows? तुमको अपने प्यार को पहचानने का एक मौका और मिल रहा है।
और बार सोच के देखो। अक्का, मैंने सोचा इस बारे में कई बार, लेकिन अक्का बहुत कुछ टूट चुका है और शायद फिर से कभी नहीं जुड़ पाएगा। अक्का, रियली इट्स बेटर कि हम सिर्फ दोस्ती तक रखें। सिर्फ दोस्ती तक रख पाओगी उसे? ये हम बार बार क्यों पूछ रहे हो? मैंने आपसे कहा ना हम सिर्फ दोस्त हैं। अब ऐसे क्यों देख रहे हो? अक्का, अगर कुछ होगा ना तो सबसे पहले मैं आपको आके बताऊंगा। ओके? पक्का? पक्का। ओके, देन वी आर कूल। अरे रुको रुको, हाँ भूल गए ना आप? याद है आपको कल क्या है? क्या है? सोचो। अम्मा पापा की एनिवर्सरी। हाँ, अम्मा से पूछे कैसे सेलिब्रेट करना है। थोड़ी सी मस्ती करते हैं अम्मा पापा के साथ। मैंने कुछ सोचा है, सुपर आइडिया है। क्या? पुत्र, मेनू ना कम्मू की सास से मिलना है। 2 महीने हो गए उसने किट्टी के पैसे नहीं दिए। ठीक है। आज रात को ठीक 12 बजते ही माधवी को ये एनिवर्सरी की गिफ्ट दूंगा। एकदम खुश हो जाएगी वो। शी विल बी सो हैप्पी। अरे अप्पा, दीजिए, मैं हेल्प कर रहा हूँ आपकी। अरे नहीं बेटा, इट्स ओके। अरे अप्पा, इट्स ऑलराइट, दीजिए। अप्पा, वो क्या छुपा रहे हैं आप? वो अब क्या बोलूं बेटा, वो क्या है कि ये तुम्हारी अम्मा के लिए गिफ्ट है। मेरी आई मीन हमारी कल एनिवर्सरी है ना, तो मैं उसके लिए गजरा और ये मैसूर पाक लाया हूँ। कंग्रेचुलेशंस अप्पा। थैंक यू बेटा। लेकिन एक बात बताओ, अम्मा आपको क्या दे रही हैं? अब मुझे क्या चाहिए बेटा? और वैसे भी मेरे पास तो बहुत बड़ा गिफ्ट है, माधवी। नहीं अप्पा, यही तो हम मर्द मार खा जाते हैं। हम हमेशा बीवियों को गिफ्ट देते हैं, प्यार जताते हैं, और बीवियां इसी बात का फायदा उठाती हैं। अब आप सोचिए ना, आप अम्मा के लिए गजरा लाए, मैसूर पाक लाए, कभी अम्मा ने आपको गिफ्ट दिया? अम्मा को आपको कुछ तो देना चाहिए ना? आमा, कुछ तो दूंगी। जब मैं कुकिंग सीख रही थी नया रेसिपी रमन के लिए, तब मैंने कस्टर्ड का रेसिपी सीखा। मैं विश्वा को सरप्राइज में कस्टर्ड बना। विश्वा को लगता है माधवी सिर्फ पायसम बनाती। मैं जब कस्टर्ड बना के दूंगी तो सुपर्ब आइडिया अम्मा, दैट्स गुड। लेकिन अप्पा भी आपके लिए इतना सोचेंगे क्या गिफ्ट देने के लिए? अयो, विश्वा तो मुझे हर साल फ्लावर देती है। हर साल पहले विश कौन करता है? मैं या वो, या शायद दोनों ही। वैसे कभी ठीक से याद रखा नहीं। मैं जानता हूँ कि हर साल सबसे पहले आप विश करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बीवियां एक्सपेक्ट करती हैं कि हम मर्द यानी पति जो है हर साल पहले विश करें। अगर वो पहले विश करेंगी तो शायद उनका ईगो हर्ट हो जाए। पहले वो विश करेंगे कि मैं, यानी ना डिफरेंस है। अम्मा, फर्क पड़ता है। आप सारा काम करती हैं, अप्पा को कम से कम पहले आपको विश तो करना चाहिए। हर बार नहीं होता अप्पा। छोटी छोटी बातों में ना बीवियां खुश होती हैं और हम मर्द सहते रहते हैं। प्यार हम सब करते हैं अप्पा, दिल से करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन प्यार तभी प्यार कहलाता है जब दो तरफा हो। एक तरफा प्यार का क्या मतलब है अप्पा? हर साल आप विश करें, आप गिफ्ट ले जाएं, क्या मतलब है इसका? I mean, it has to be a two-way traffic, ना? शायद तुम ठीक कह रहे हो। तो अप्पा ऐसा करते हैं कि इस बार ना आप अम्मा को टेस्ट कीजिए। विश मत कीजिएगा, रुकिए, देखिए वो आपको विश करती हैं या नहीं। समझिए अम्मा? सेरी, ट्रस्ट मी अम्मा, आज आपको पता चल जाएगा कि अप्पा आपसे कितना प्यार करते हैं। इट्स हाई टाइम नाउ। आपको भी अप्पा के साथ बस स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। ये नहीं कि हर बार बस फ्लावर्स उठा के ले आए। अम्मा, ओके ना? सरी, मैं भी वेट करूंगा मधु के विश करने का। देखता हूँ कि मधु को मुझसे प्यार है या नहीं। थैंक यू रमन, थैंक यू सो मच। यू वेलकम अप्पा।
अयो, विश्वा ने अभी तक मुझे विश भी नहीं किया। मधु भूल गई क्या? अभी तक विश ही नहीं किया। विश्वा, 12 बज गए हैं, लाइट ऑफ करो, मुझे नींद आ रही है। ये तो पूरा प्लान ही गड़बड़ हो गया। अभी हम कैसे विश करेंगे एक दूसरे को? विश्वा, लाइट ऑफ टू कम मार दूं। रमन ने ठीक ही कहा था। ईशु ठीक ही कह रही थी। हाँ तोशी जी, अपने को ना शाम को मिस्टर अय्यर के यहाँ जाना है। क्यों? उनकी एनिवर्सरी है, शाम को उन्होंने डिनर और पूजा रखी है। सो नाइस ना? एवे नाइस ना। मुझे किसी ने कुछ कहा? मैंने तो नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? ओए, बिन बुलाए मेहमान की तरह कैसे जाऊं मैं? ओहो तोशी जी, अरे उन्होंने मुझे बोल दिया तो इसका मतलब पूरे परिवार को बोल दिया ना। अब क्या एक एक बंदे को थोड़ी आके बोलेंगे? तो ये तो अंडरस्टूड है। तोशी जी आप तो ना तैयार रहना बस। ओ एक बार और, अपनी शाम वाली कोक के बिना तैयार रहना। और हाँ, शादी के बाद पहला फंक्शन है, बढ़िया होना चाहिए। सब बढ़िया ही है। मैं आता हूँ अभी जरा। आज अगर सिमी होती ना तो वो समझ सकती थी कि मुझे इन मद्रासियों के जाते हुए कितनी तकलीफ हो रही है। नाले गिफ्ट शिफ्ट लाने में भी कितनी हेल्प कर देती। तो सूड़ी है, अब कहाँ जाऊं मैं गिफ्ट लाने वास्ते। ओए, ये गिफ्ट भी तो पड़े हैं जो रमन की शादी में आए थे। गुड गुड, इसका तो मुझे याद ही नहीं था। ले भाई, चंगा पला कैसरोल है, हमारे तो किसी काम का नहीं है, मद्रासियों के लिए ही ठीक है। इसमें वो अपने इडली रख लेंगे हैं। तो रिंकी से कह के इसको फेर पैक करा लेती हूँ। हो गया नवा। शगुन कहाँ जा रही है? जस्ट स्टॉप इट। कहीं भी जाओ, तुमसे मतलब। अरे शगुन जरा ठंडे दिमाग से सोचो ना प्लीज। प्लीज लीव मी। इतनी बेइज्जती करके गए हैं मेरी। I just can't take this. शगुन प्लीज यार रुको। शगुन, शगुन, I'm sorry। मुझे इस बात का एहसास है कि तुम आज बहुत हर्ट हुई। नहीं यशु, तुम कुछ नहीं जानती। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के चली, लेकिन तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह नहीं। कितनी बार कहा है कि मैं उन लोगों को भूल जाना चाहती हूँ। तुम्हें बस अपने गेम्स की पड़ी है। रमन रमन रमन, रमन को नीचा दिखाना, बड़े बड़े प्लान बनाने, लेकिन उन प्लान्स का होता क्या है? ओके शगुन, बट जस्ट काम डाउन। अरे क्या काम डाउन? मेरी बच्ची को मेरी आंखों के सामने से लेकर चले। अब ये चाइल्डिश झूठ, आई मीन क्या मिला तुम्हें? रमन को 2-3 दिन के लिए कंफ्यूज कर, हमारे घर में आके हमें धमकी देकर गए। Don't cry ना बेबी। इंसल्ट करते हैं सब लोग मुझे। See, I understand कि तुम बहुत अपसेट हो, लेकिन मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। देखो रमन एक दिन जरूर हारेगा और तुम्हारे साथ की हुई हर बदतमीजी का जवाब उसे देना पड़ेगा। मैं ये लड़ाइयां नहीं लड़ सकती। लड़ना तो है, हमें लड़ना भी है और उसे हराना भी है। रमन कुमार को हमें नीचा दिखाना। You don't worry, क्योंकि इस बार मैं कोई चीप स्टंट नहीं खेलूंगा, क्योंकि इस बार मैं अपनी सारी हदें पार कर दूंगा। और तुम देखना, जब मैं ये करूंगा तो रमन कुमार पूरी तरह से हिल जाएगा। Just wait and watch. And that is my promise, Shagul. माधवी, क्या कॉफी में चीनी नहीं डाली? रोज के जैसा बनाया। कंप्लेंट करने की जगह खुद क्यों नहीं डालते चीनी? अरे इतने साल से तुम ही तो बनाती हो ना। इसलिए आज मेरी कोई वैल्यू ही नहीं आई। तो ये क्या, ये कॉफी में वैल्यू कहाँ से आ गई? देखो अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है, तुम मेरी कॉफी मत बनाना, अपनी कॉफी मैं खुद बना लूंगा। विश्वा,
धमकी मत देना। तुम्हें भी तो मेरे लिए एक कप कॉफी बनाना बोझ लगता है ना? ना या ना पहनने। पापा, अम्मा, हैप्पी एनिवर्सरी। क्या हो गया? आप लोग एनिवर्सरी के दिन लड़ाई कर रहे हैं? डोंट आस्क मी, अपनी अम्मा से पूछो। मुझे उन्होंने विश ही नहीं किया। तुमने भी नहीं किया, पहले हस्बैंड ने करना चाहिए। मैं एवरी ईयर करता हूँ ना, अगर इस बार पहले तुम करती तो। मैं क्यों करूं? ये साल मेरे लिए गजरा भी नहीं लाए। और तुमने भी मेरे लिए स्वीट नहीं बनाया। पहले तुमको देना चाहिए ना। अरे ये कौन सा रूल है कि हस्बैंड को पहले गिफ्ट देना चाहिए या पहले विश करना चाहिए? रमन सही कहता है, औरतों को ना मर्दों से बहुत उम्मीद होती है। बस यही प्यार है, सिर्फ गिफ्ट लेना और कुछ नहीं। ये रमन ने बोला? हाँ। इस रमन कुमार को तो मैं देख लूंगी। अम्मा, अब भूल गई, आपने अप्पा के लिए कस्टर्ड बनाया था ना? हाँ, पर ये तो एनिवर्सरी ही भूल गए। कस्टर्ड? और क्या? मधु तुमने बताया क्यों नहीं? मुझे लगा तुम भूल गई। मुझे लगा तुम भूल गए। नो, एक मिनट। हारेंगे। ये देखो, कल रात को ही मैं तुम्हारे लिए गजरा और मलाई मंदिर से मैसूर पाक लाया था। थैंक यू। अभी प्यार से एक दूसरे को हैप्पी एनिवर्सरी भी बोल दो। मधु, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी विश्वा। आई एम सॉरी, मैं तो आपको ऐसे ही चढ़ा रही थी। मुझे पता नहीं था कि इशू की मस्ती में इतना बड़ा इशू हो जाएगा। वेरी बैड। एनीवेज, स्माइल ना। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। मैं भी यूं ही रमन की बातों में आ गया। अरे हाँ इशू, रमन से इसके बारे में कुछ नहीं कहना। हाँ, हो सकता है वो भी मुझे चढ़ा रहा हो। चढ़ा ही रहा होगा। अच्छा अप्पा, अम्मा, मैं आप लोग के लिए केक बना रही हूँ, ठीक है? अभी मैं जाती हूँ। हाँ इशू, टाइम से आ जाना। सही सही। हेलो मिस्टर मोतवानी। मिस्टर मोतवानी, ये हमारे कंपनी के सीईओ हैं मिस्टर रमन कुमार भल्ला। अभी सर, आपके बारे में बहुत सुना है। इट्स अ प्लेजर टू वर्क विद यू सर। मेरे लिए भी। वैसे सर, आपने फैक्ट्री तो देख ली ना हमारी? तो सॉरी, तो कैसी लगी आपको फैक्ट्री? काफी इंप्रेसिव, मगर आई नीड टू नो मोर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि आपको फैक्ट्री का एक और पर्सनल टूर दे देते हैं। श्योर। आई विल लुक इनटू योर डील पर्सनली। यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड। सॉरी। घर से है? हाँ, घर से। मैंने सुना है रमन, आप काफी रिस्क लेते हैं, मगर बीवी का कॉल, ऐसा रिस्क कभी मत लो। हेलो। हेलो, तुमको जरा भी सेंस नहीं है क्या? मेरे अप्पा को तुमने क्या पट्टी पढ़ाई? हाँ, उन दोनों के एनिवर्सरी के दिन उनकी लड़ाई करा दी। कोई समझ वमझ नहीं है। That is lovely, darling. तुम ठीक तो हो ना? Listen, तुम क्या दूसरों को अपनी तरह बना लेना चाहते हो? खुद तो हो फुल ऑन सड़ू और दूसरों को भी सड़ू बनाओगे। तुमने क्या बोला मेरे अप्पा से कि औरतों की कोई डिमांड्स पूरी नहीं करनी चाहिए, वो अपने मर्दों का फायदा उठाती है? She mad? Of course, मैंने नाश्ता कर लिया। पर दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं डार्लिंग, वो तो शादी के पहले दिन से ही। तुम बददिमाग हो ना तो रहे आओ, लेकिन जस्ट रिमेम्बर, मेरे अम्मा पापा के सामने तुम तमीज से पेश आओगे। आज रात को उनके यहाँ पूजा है एंड डिनर पार्टी भी, सो अपने ऊपर काबू रखना, ये तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसमें तो मुझे किसी बात का शक नहीं, तुम्हारी तरह और कोई है भी। ये जो लाइन है ना तुम्हारी, बहुत पुरानी हो गई है, अरे कुछ नया वाला ढूंढो। ओके, रिमेम्बर, आज उनकी एनिवर्सरी पार्टी है, तो तुम पी कर नहीं आओगे, बिकॉज़ ये पंजाबीज ना दारू पिए बिना तो तुम लोग जी नहीं सकते हो। ये उनकी एनिवर्सरी पार्टी है, भंगड़ा पार्टी नहीं, तो सोबर आना। ओके, एज यू से डार्लिंग। अभी फोन रखो, मुझे केक बनाना है। सॉरी, वो वाइफ। कोई बात नहीं, जब होम मिनिस्ट्री से फोन आते हैं ना, तो सारे काम रुक जाते हैं। रूही, हमारी रूही के लिए केक बन रहा है। केक? मैं भी हेल्प करूंगी। सारी चेरीज मेरी रूही लगाएगी। ओके ओके। ईशी माँ,
पाठी को और ताता को बताना कि रूही ने बनाया है केक। कोर्स रूही ने ही बनाया है, तभी तो इतना यमी बना है। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल ना। ओए तू तैयार नहीं हुई? पूजा का टाइम हो गया है। नहीं, मैं बस काम खत्म ही हो गया है, बस नाम लिखना बाकी है। मैं लिखूंगी नाम, पाटी ताता की हैप्पी हैप्पी एनी एनी। एनिवर्सरी। तू जाके तैयार हो, मैं करा दूंगी। जा तू जा। थैंक यू सो मच मम्मी जी। रूही पुत्र, तुझे आता है ना? चल छेती नाल लिख। नहीं, पहले डेकोरेट तो करने दो। अच्छा चल कर, डकैत तो जो कुछ। ओए हंसती है ना दादी के ऊपर। चल छेती छेती कर ले, शाबाश। ये पूजा इतनी बोर करने वाली है ना। फिर चकली चिवड़ा ते नारियल का पानी थमा देना है उन्होंने, और फिर अपने शंख बजा बजा के दिमाग पकाएंगे। आज तो मैंने भल्ला जी की एक भी नहीं सुनी। 2-3 शॉट तक मारने पाएंगे। रोमी से सीखा था, ऐसे कॉलेज लेके जाता था सबसे छुपा के। मुझे तो अभी से चढ़ गई देख के। फोन करते रहे मद्रासी पूजा भी ते अपना शंख शंख भी। हुई गल। और चलिए तोशी जी। हाँ जी चलिए चलिए। ओ चलो लेट हो गई। और तैयारी होगी तो चलिए। हाँ जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ जी। वो उनका गिफ्ट तो ले लूं है। हाँ छेती करो। हाँ रूही पुत्र हो गया? हाँ हो गया। कितना सोना लग रहा है। वाओ। पर ईशिमा? वो पापा के साथ आएगी, आप दादू दादी के साथ चलो। ओके लेट्स गो। लेट्स गो लेट्स गो। चलो 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 जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो। पार्टी ताता। रूही। हैप्पी एनी। ईशिमा किधर है? ईशिमा घर पे है, पापा के साथ आएंगी। अयो अच्छा। हाँ। कमाल है यार, घर में पीने का पानी तक नहीं भरा किसी। हो क्या गया है सबको? चलो शुक्र, कोल्ड ड्रिंक तो है। आ गई झांसी की रानी, फिर टोकेगी। बोलो क्या हुआ? कितना भी बोलो ना, वो तो लेट ही आएगा। चले अभी या अगली एनिवर्सरी पे पहुंचना है? कपड़े बदल ले, कैसे जाना है? सरी से। दो चार सांस से बचा लो, पी लो नहीं तो मर जाओगे। टेस्ट कितना अजीब सा है। गैस खत्म हो गई शायद। क्या टकराए गले में। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। आप दोनों को देख के बहुत अच्छा लगता है, एकदम परफेक्ट कपल, बिल्कुल मेरी और मेरी तोशी जी की तरह। ओ जी ये गिफ्ट मैं आपके लिए खास तौर पे लाई हूँ जी। आयो
इतना ट्रबल क्यों लिया? ट्रिपल की क्या बात है जी, समझियों में क्या डबल और क्या ट्रिपल जी। मैं तो भूल ही गया था आपको गिफ्ट देने। अयो श्रावण என்னோட கண்ணா पार्टी में अब बड़ा हो गया, मेरे को पप्पी मत लो। पर मेरे लिए तू अभी मेरा छोटा सा बच्चा है, टंग कुट्टी। मैं आपसे बड़ा हूँ। अब्बा ईशु, कम बेटा, आजा। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। நல்ல ஆரோக்கியம் பெருகப்பா. अम्मा सेक्सी हाँ। अप्पा ने दिया गजरा। So cool। अप्पा रोमांटिक हो रहे हो आजकल? रोमांटिक? वेरी स्वीट। नहीं लर्न हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू बेटा। हैप्पी एनिवर्सरी। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी। सुनो, ये बेमतलब बत्ती सी क्यों निकाल रही हो तुम? I'm happy। खुश हूँ मैं। अरे इतना खुश तो तब भी नहीं थी जब तुम्हारी शादी में मुझे लुंगी पहनने की तुमने। कभी कभी खुश होना अच्छा होता है। It's good for health। संगत का असर। अरे रूही। सॉरी। इट्स ओके। ध्यान से भागो। पापा आपकी दाढ़ी टूटती है। दाढ़ी। Hey Raman. Hi. Hi. Cold drink for you. Thanks. Sorry, neat है। चकली? नहीं यार, thanks. वैसे मैं आपके बारे में काफी कुछ जानता हूँ। यही कुछ टीवी और न्यूज़पेपर्स के थ्रू। बहुत जल्दी तरक्की की है आपने। You've never been formally introduced. तो इसलिए आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। सुना है कि आप लोगों की धुलाई बहुत अच्छी करते हैं। नहीं पर anyways, यही करते हैं या कुछ और भी? Unfortunately, I'm a lecturer. मैं इंटरनल बिजनेस पढ़ाता हूँ। I think जहाँ तक मेरी याददाश्त है, I think आपकी बीवी भी प्रोफेसर है। That's correct. In fact, हम लोग एक ही कॉलेज में हैं, and she is the principal of that college. Oh, मतलब जहाँ पढ़ाते हैं आपकी बीवी आपकी बॉस? बीवी घर में भी बॉस है और कॉलेज में भी। I tell you, Raman, these Iyer women, they are very smart, very brainy. एक को तो मैं खुद झेल रहा हूँ। All the best for future. वैसे आपकी वाइफ कहीं दिखाई नहीं दे रही? वो एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए गई हुई है, just 15 days back. Okay. She'll be back soon. श्रवण को अकेले मैं ही संभाल रहा हूँ। पता नहीं यार, ये लेडीज इतनी सारी चीजें कैसे संभालती हैं घर में। भाई आप यहाँ जूस लाया था भाई। नहीं रोमी, ठीक है। और बात है बाला, ये मेरा छोटा भाई रोमी। हाय। इनफैक्ट ये भी बिजनेस स्टडीज ही पढ़ रहा है, लेकिन सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि नंबर्स अच्छे खासे ले आता है। सब्जेक्ट इजी है क्या? क्योंकि मैंने इसे कभी पढ़ते तो देखा नहीं, जब देखो दोस्तों के साथ। ये रोमी? That's great. Which college? अरे श्रवु, बचा दिए इस चूजे ने। क्या? बाकियों को बांटते हैं? देखो पार्टी ने क्या दिया है। Wow, that's so amazing, such a big car. मुझे रिटर्न गिफ्ट में मिला है। चला क्यों नहीं रहे वैसे? पर ये ऑन ही नहीं हो रहा है, जल्दी ऑन करो ना। ओह, एक सेकंड। Go ahead. आओ मैं इसे ठीक करता हूँ। Sit down. अपा जल्दी करो। Keep it aside. ये देखो, जब गाड़ी ना चले तो always check its batteries. ले, कोल्ड ड्रिंक भी ले। मम्मा ने कहा है कोल्ड ड्रिंक पिएगा तो खांसी हो जाएगी। अभी अम्मा यहाँ पर नहीं है ना, तो इट्स अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। Wait, I can do it on my own. पापा देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया है। R for रमन पापा। Love you पापा।
इसको क्या हो गया? पागल तो नहीं होगी? ले शादी सबके लिए नहीं होती है। देखिए शादी इज लाइक अ वॉर जोन। उधर से भी ढिशकिया। हो क्या गया? मेरे लिए आई डोंट नो वर्क किया या maybe it worked, maybe not, maybe और ढिशकिया। अब इतने भूखे लग रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे आप? नहीं मैं लेकर आती हूँ। बस मैं ठीक हूँ। Nothing for me, thanks. Nothing. Nothing. Because he ate all the things. कितना खाएगा? तुम कितना खाएगा? पेट दिखा है? दिखा है? मोटू हो गया है? You should exercise. Lots of exercise every day. अच्छी भली तो थी अभी घर पे। मुझे शक था कि इसका पेट सच्ची ढीला है। क्यों कर रही है ऐसी हरकत क्या है? यीशु खाई से बात कर रही है। I don't know. इससे पहले इतना रूडली उसने किसी से बात की है नहीं कभी। मेरे को तेरी याद। Such ugly teeth. No. अब से बेटा, no sweets for you, क्या? Bad habit. पापा मम्मी को खाने देते हैं, हाँ? चलो ना एक मिनट। मीका, I'm eating. अक्का, छोड़ो उसे, छोड़ो। चल यार मीका। अक्का चलो। परेशान करती है। रमन, तूने इसे कुछ पिला दिया है क्या? मुझे पागल कुत्ते ने काटा जो इसको पिलाऊंगा। और आपको लगता है ये पीने वालों में से? लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि झांसी की रानी को आज हो क्या गया है। अभी अच्छी भली घर पे थी, बस थोड़ा सा खांस रही थी। तो हमारे घर पे पता नहीं टेबल पे किसी ने कोल्ड ड्रिंक रखी थी, मैं तो सिर्फ वही पिलाई इसको। लेकिन कोल्ड ड्रिंक में कैसे चढ़ गई इसको? चलिए तोशी जी। हाँ जी चलिए चलिए। ओह चलो और तैयारी होगी तो चलिए। हाँ जरा उनका गिफ्ट ले आऊं मैं। बेड़ा पर कोई फिट्टे पू। अब आपको क्या हो गया? लगता है वो मेरी लोडेड वाली तूने इसको पिला दी। बेचारे अय्यर लोग तो आए थे हमें बदलने के लिए, खुद उनकी बेटी हमारे रंग में रंग गई। माँ, वो तेरी माँ वो मिठाई खा रही है। इशिता, छोड़ो से, छोड़ो से। यम्मी। छोड़ो से नीचे, छोड़ो से नीचे। अरे देखिए मेहमानों के लिए। माधवी, मनक्का, मनक्का। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। ये आपके लिए। रोम्बा नांद्रे। ईशु कहाँ है? अरे नई ब्राइड से मिलवाओ तो सही। अरे उन्हें क्यों कर रहे हो ऐसे? ये मेहमानों के लिए, नो ये मेहमानों के लिए ना। इशिता यू टर्न यू इशिता मिठाई। लूजर। हैप्पी होली आंटी। ईशु, होली नारायण तुझको। हाँ। सॉरी आंटी, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मी। आंटी के पास ना बहुत सारी कांजीवरम साड़ी हैं, अम्मा ने दी है ऑल साड़ीज। कुछ तो एकदम सेम कलर टिकटॉक कार्बन कॉपी है। एंड ये गंदी ना अम्मा अगली पहन लेंगी, कोई टेंशन ही नहीं है अम्मा। आंटी पार्टी है, हैव फन, हैव मीठा। मीठा खाओ। नहीं मीठा बोलोगी। यू नेवर स्पीक स्वीट आंटी, सम स्वीट आंटी। हो गया। मैं आपको साड़ी चेंज करने के लिए देती। नो थैंक्स, कोई बात नहीं, चलता है। अब चेंज कर लो, अच्छी साड़ी देती। सब आए हुए हैं तो साड़ी खराब हो गई तो अच्छा नहीं दिखता ना। सबके सामने इशिता ने इज्जत तो इतनी दे दी है, अब क्या भरोसा बाहर आके अनाउंस ही कर दे आंटी ने ये जो साड़ी पहनी है वो किसी और की है। वैसे शादी के बाद काफी रंग बदल गए हैं इसके, कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। अम्मा इट्स ओके, हो जाता कभी कभी ऐसा। ये ऐसी गलती, पहले मेहमानों को बुलाओ फिर उनका इंसल्ट करो, अच्छा है। कोई बात नहीं, चलता है। अरे इशिता जैसी लड़कियों से यही तो एक्सपेक्ट करती हूँ। 2 शादियाँ टूटने के बाद बहुत देर से आपके पापा सुन रहा हूँ, आपको सीधे से कई बात समझ में नहीं आती। इसने कहा ना गलती हो गई। हर फंक्शन पे आकर कड़वा बोलना जरूरी नहीं होता। और याद रखिए, मेहमान बन के आई हैं, मेहमान बन के रहिए।
जिनके घर पे आई हो ना, उनकी भी अपनी इज्जत है। भला आई एम सॉरी, लेकिन आज इन्होंने हाथ पार कर दी। एक बात याद रखिए, जिससे आप बात कर रही है ना, वो अब मेरी बीवी है। इनफैक्ट बाकी सबसे भी माफी चाहूंगा। मेरी बीवी थोड़ी सी थक गई है, मेरा घर संभालती है, मेरी बच्ची का ध्यान रखती है, एक डॉक्टर है इसलिए अपनी क्लिनिक भी संभालती है। अगर आपको अब भी प्रॉब्लम है, इसकी तरफ से माफी मैं मांगता हूं। और जब कोई इंसान माफी मांगता है तो माफ कर दिया करो। माफ करने से छोटे नहीं हो जाओगे। और आइंदा मेरी बीवी से इस तरह से बात करने से पहले 2 बार सोच लेना। इशिता चलो यहाँ से। चलो यहाँ से। इशिता चलो यहाँ से। अभी नहीं ना। चलो यहाँ से। पार्टी है यहाँ पे। इशिता चलो यहाँ से। नहीं ना। चलो यहाँ से। प्लीज ना अम्मा। इशिता अम्मा देखो ना इसको। छोड़ो मुझे, छोड़ो ना प्लीज अम्मा। शट अप। अम्मा की एनिवर्सरी है आज, मेरे को जाने दो ना अम्मा पापा। अम्मा अब्बा ने बहुत झेलिया तुमको, अब चलो यहाँ से। अयो लग रही है मेरे को। लग रही है। इशिता हाथ छोड़ो। चलो यहाँ से। लीव मी ना प्लीज। चलो यहाँ। मैं नहीं जाऊंगी कहीं। I'm not going anywhere. हमने जितना तमाशा करना था ना कर लिया। अब जो बोलता हूँ ना चुपचाप करो। हाथ दो, हाथ दो। गॉड। चलो यहाँ। चलो इशिता चलो यहाँ से। प्लीज अरे क्या कर रहे हो? टॉर्चर करते हो। टॉर्चर। चुप। खड़ी रहो यहाँ पे। मालूम है, खड़ी रहो यहाँ पर। जाने दो। खड़ी रहो यहाँ पर। जितनी चढ़ी है ना, सारी उतर जाएगी। ठंडा है, मुझे जाने दो। स्टैंड अंडर इट। स्टैंड स्ट्रेट। चला कि जब आदमी नशे में होता है ना, तो उसे पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है। जो हालत मेरी अक्सर हुआ करती है ना, आज तुम्हारी है। और जो इशिता, सॉरी डॉक्टर इशिता अय्यर, जो सबकी गलतियां पकड़ती है और लोगों को ताने मारती है शराब पीने पर, आज खुद शराब के नशे में चूर है। यहां खड़ी रहो एंड लिसन टू मी। यहां तब तक खड़ी रहना जब तक तुम्हारे होश ठिकाने नहीं आ जाते, क्योंकि आज तुमने अपने आप का ही नहीं, अपने अम्मा, पापा और साथ ही साथ हम सबका भी तमाशा बनाया।
நல்ல ஆரோக்கியம் பெருகப்பா. अम्मा सेक्सी हाँ अप्पा ने दिया गजरा. अप्पा रोमांटिक हो रहे हो आजकल? आप इतने भूखे लग रहे हैं. कुछ खा नहीं रहे आप? नहीं मैं लेकर आती हूँ. बस मैं ठीक हूँ. नथिंग फॉर मी, थैंक्स. Nothing. नथिंग. He ate all the things. कितना खाएगा? पेट दिखा? मोटू हो गया है. इशिता यू टर्न यू इशिता मिठाई. Loser. हाफी वाली आंटी. सॉरी आंटी. डोंट वरी. आंटी के पास ना बहुत सारी कांजी और सारी हैं. अम्मा ने दी है. पार्टी है. फन. हैव मीठा. मीठा खाओ. मीठा बोलोगी. यू नेवर स्पीक स्वीट आंटी. सब स्वीट. क्या किया मैंने? ये क्या किया? अब अम्मा कितने एम्बैरेस हुए होंगे मेरे कारण. अयो, what did I do? मैंने कैसे कर दिया ये? How did I do it? दो चार सांसें बचा लो. पी लो ना तो मर जाओगे. रमन भल्ला, तुम्हारी इतनी हिम्मत? You are a horrible man. You are shameless. तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुमने मुझसे बदला लिया क्योंकि मैंने अपने अम्मा पापा के फंक्शन में तुमको जबरदस्ती बुलाया तो तुमने मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की. जबरदस्ती मुझे वो ड्रिंक पिलाया तुमने. जबरदस्ती. How dare you do that? How dare you? तुमने मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कैसे किया? क्या लगता है तुमको मेरे पास बहुत टाइम है तुम्हारे पर वेस्ट करने के लिए? मैंने कोई गलती नहीं की. आज सारी रात सारी गलतियां तुम करती आई हो. आज रात भर बैठो सोचो कि कितने लोगों को तुमने शर्मिंदा किया और कितनी गलतियां की. तुमने बहुत बेइज्जत करी, बहुत कुछ बोला इन दिनों में मुझे, लेकिन आज हाथ पार करती तुमने. समझे? Enough. और आज पहली और आखिरी बार तुमने मुझ पे हाथ उठाने की गलती की. आइंदा उठाया ना तो भूल जाऊंगा कि तुम रूही की मां. समझे? माहौलिया ठीक करो, औकात में रहना.
देखो तो इसको, सोते वक्त कितनी भोली लगती है, जैसे कोई परी। चाटा ऐसा हमारा है, सितारा सिंह की पोती, कलाई खोल देना चीज करता। क्या कर रहे हो तुम? बहुत सारा हो रहा है। सर दुख रहा है डार्लिंग? चक्कर क्यों आ रहे इतने? चक्कर तो आएंगे ही ना। कल गन्ने का जूस नहीं पिया था, शराब थी वो, और इस हालत को हैंगओवर कहते हैं। लेट हो गया एक तो। दुनिया रुक गई होगी ना। तुमने 2-4 लोग के दांत जो साफ नहीं किए सुबह सुबह जाकर। स्ट्रेस मत लो, मम्मी ने रूही को रेडी कर दिया। तुम है ना अपना हुलिया सुधारो। जिस हालत में तुम हो ना, तुमसे तो टिश्यू पेपर तक नहीं उठेगा। ये लो भाई ना, उतनी पहाड़ के नीचे बड़ा लेक्चर देती थी। हालत देखो इसकी। बहुत मजा आ रहा है मुझे देख के। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे क्या कर रही हो? मुझसे ना डॉक्टर ने कहा था कि हैंगओवर के वक्त टैबलेट लेने से नुकसान होता है। तुम ही तो थी वो डॉक्टर। अपनी कई बात भूल गई, याद आया? एक काम करो, अपनी डॉक्टरी वापस अपनी बैग में ठूसो और नींबू पानी पी लो, शायद तुम्हारी हालत सुधर जाए। क्या वन लाइनर्स मार रहा है, वो तो होश भी नहीं है। अम्मा, सुबह से इशिता नजर नहीं आ रही। तबीयत तो ठीक है उसकी? रिकवरी मूड पे, हैंगओवर चल रहा है उसका। रात की उतरी नहीं अब तक। किसने दिया उसे ड्रिंक? मैनू ब्लेम ना दो जी, मैंने थोड़ी दी है। तो तो चंगा पला पता ही है, मैं अपनी वाली थोड़ी किसी को देती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ईशिमा। गुड मॉर्निंग। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत लेट सो के उठी हूँ। एक्चुअली तबीयत अच्छी नहीं है, मैं जाके नींबू पानी बना रही हूँ। हाँ हाँ बना ले, उसमें थोड़ी चीनी भी डाल देना। आज सारा दिन उसी ने तुझे ठीक रखना है। ईशिमा, आपने लोडेड पिया? वो क्या होता है? टेस्टी होता है? अच्छा होता है? रोहित, आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, ये भी वही वाली कोल्ड ड्रिंक है, बस ज्यादा ठंडी होती है, इसीलिए लोडेड कहलाती है। हाँ पुत्र, वो सिर्फ बड़े लोग ही पीते, बड़ों का ड्रिंक है वो। दादी, जो आप हर रोज शाम को दादू के लिए ले जाती हो, वो ही ना? चुप, नोटी बोटी रोटी चपाती। पटाखा है पटाखा। ओए रमन पुत्र, ए तेरे गाल पे क्यों होया? ऐसे लाल क्यों हो रहा है? ये माँ, एक जंगली बिल्ली ने पंजा मारा है। बिल्ली ने? ओए केड़ी बिल्ली ने? मजाक करो, शेव करते वक्त रैश हो गया होगा छोटा सा। रमन, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेना। इशिता, इसे एंटीसेप्टिक क्रीम दे देना। जी। थप्पड़ भी यही मारेगी और दवाई भी यही देगी। बढ़िया है। और रमन, रूही का ना वो पेरेंट्स डे वाला दिन आने वाला है, अब भूलना नहीं। अच्छा, तुम दोनों ने जाना है। वाह, आप लोग दोनों आएंगे?
भाभी और पापा भी। हर बार सभी बच्चों के मम्मी पापा आते थे, इस बार मेरे भी। इस बार आपके मम्मी पापा दोनों आएंगे, प्रॉमिस। वाओ, आज तो आपकी दाढ़ी चुभ नहीं रही है, एकदम साफ साफ है। ईशु, अम्मा, नमस्कारम। आइए। मैं ओनली ईशु को देखने के लिए आई। ईशु। जी अम्मा। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? I'm good अम्मा। तुमको क्या हो गया था? कुछ नहीं अम्मा, I'm good। हेडेक है? नहीं नहीं। तो सर क्यों पकड़ा? अरे का खवल रहा है के ईशु? अम्मा बीपी आई तो नहीं है? रात की उतरी नहीं है, हैंगओवर में है बेचारी। उतरी नहीं? अयो ईशु, तुमने कुछ पिया था क्या? ओ जी कुछ नहीं पिया जी, रमन तो एवं ही उसे छेड़ रहा है। वैसे भी मद्रासी तो थोड़ा कोला भी ज्यादा पी लेना तो चढ़ जाती है शू सीधे दिमाग में। वही अम्मा। गैस तुम कराना, मैं तुम्हारे लिए खरड राइस बनाती, सब तकलीफ दूर हो जाएगी। अच्छा रिलैक्स अम्मा, आप जाओ, मैं आ जाऊंगी। मैं जाती। ठीक, बाय बाय रूही। बाय पार्टी। ईशु, टेक केयर। डोंट वरी अम्मा, यू गो। बाय। ना सारा प्रेजेंट। अयो कैसरोल है। किससे दिया ये गिफ्ट? फ्रॉम अ बल्ला फैमिली। ईशु, तुम्हारे ससुराल ने दिया इतना क्लासी गिफ्ट। यू लाइक्ड इट ना अम्मा? काफी है मेरे लिए। करीमा फोन ना वरे। अच्छा अम्मा, मुझे भी जाना है, थोड़ा रूही से रिलेटेड काम है अभी। मिलती हूँ जल्दी। क्या लिखा है? और रमन एंड दीक्षिता हैप्पी मैरिड लाइफ फ्रॉम शर्मास। अयो माँ, किसी और का गिफ्ट मुझे पास से किया? इतना चीप। वैक्यूम कितना चील इतना बड़ा। चीच, आओ आओ। अयो, मैं ईशु को बताऊंगी तो उसको बहुत बुरा लगेगा। मैं उसको नहीं बताऊंगी। यही गिफ्ट मैं उस पंजाबन को वापस करूंगी। It was such a cute moment मिहिर। कल जीजू ने ना सबके सामने सुबह की अम्मा की छुट्टी कर दी। I mean it was mind blowing। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मिहिर, really। Thank you so much मिहिर, I love you यार। तुम नहीं होते ना तो ये प्लान ही नहीं होता, सच्ची। मुझे लगता है अब जीजू ना अक्का के लिए केयर करने लगे हैं और वो दोनों एक दूसरे के करीब भी आ रहे हैं। So excited। क्या कहा तुमने? यही के जीजू और अक्का। ना 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 ना, होल्ड ऑन। उससे पहले तुमने क्या कहा? हाँ कि वो हमारा प्लान वर्क कर रहा है। वो मुझे भी पता कि हमारा प्लान बहुत अच्छा था। उसके बाद तुमने क्या कहा? वो ऐसे ही, मतलब। ओह ऐसे? ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, ऐसे। लिसन, गलती से बोल दिया था, ओके? अब तुम ज्यादा मत सोचो, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, रिमेंबर दैट। हाँ हाँ, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। ओके मैडम, कोई बात। चलो बाय।
इट वाज सच अ क्यूट मोमेंट मिहिर। कल जीजू ने ना सबके सामने सुबह की अम्मा की छुट्टी कर दी। आई मीन इट वाज माइंड ब्लोइंग। जिससे आप बात कर रही है ना, वो अब मेरी बीवी है। हर फंक्शन पे आकर कड़वा बोलना जरूरी नहीं होता। और याद रखिए, मेहमान बन के आई हैं, मेहमान बन के रहिए। रमन ने मुझे सुब्बू की मम्मी के सामने बेइज्जत होने से बचाया। अगर वो इंटरफेयर नहीं करते तो मामला बहुत हाथ से निकल जाता। मैंने मुझे माफी मांगनी चाहिए रमन से। मैंने बहुत गलत किया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।